हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP एजुकेशनल इनसाइट। और आज करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 आज इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी इस सीरीज का नाम क्या है? NCERT डीप डाइव सीरीज। और इस सीरीज में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं हर किसी बच्चे को पता है मैं क्वेश्चन बॉक्स लेके आती हूँ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास, जो स्टडीज करी है आपने अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन बॉक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ICBN एंड ICZN स्टैंड्स फॉर। इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुत डिटेल में। वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है वो बताओ। एंड क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर इट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जाके आंसर को पिन कीजिए। अगर आपको नहीं पता और आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाके एक बार प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने ये क्वेश्चन बॉक्स डिस्कस कर लिए। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूंगी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन is not a single step process but involves a hierarchy of step. क्लासिफिकेशन क्या है? सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक स्टेप पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। देयर आर मेनी स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन, ओके, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट कैटेगरी और रैंक। हर स्टेप को क्या बोलेंगे? कैटेगरी या रैंक। ओके, डन। किसी भी बच्चे को डाउट है कि क्या क्वेश्चन बॉक्स के आंसर दिए जाएंगे? हाँ, क्वेश्चन बॉक्स के आंसर दिए जाएंगे, बट हमेशा वो वीडियो के लास्ट में, जब हम वीडियो को रैप अप कर रहे होते हैं, सब पढ़ के कंप्लीट हो जाता है, तब हम इस क्वेश्चन बॉक्स के आंसर देते हैं। देन सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो, ये एक जो कैटेगरी या रैंक बोला, ये एक स्पेसिफिक पार्ट है ना। प्रॉपर पूरे टैक्सोनॉमी के बारे में हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया। ठीक है, ये वाला हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या हो, उसके हर एक ओवरऑल पार्ट, ओवरऑल को नहीं बोल रहे, हर एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आगे पढ़ते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है कि सारी की सारी कैटेगरीज एक साथ मिला के क्या बनाती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब हायरार्की और क्या होता है? सबसे कम लेवल, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, एक लेवल ऑफ अरेंजमेंट को हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हायरार्की। आगे पढ़ते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी को क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट, देखो अभी तक आपको 2-4 टर्म देखने को मिल गई होगी यहाँ पे अलग अलग वे में। फर्स्ट इज लाइक आपको हायरार्की। हायरार्की लाइक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लाइक फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज योर हायरार्की, एक के बाद दूसरा। ठीक है, और ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, इसकी हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे? जैसे ये क्या हो गया, ये इस हायरार्की का, ये पूरा हायरार्की का ये क्या होगा? एक प्रॉपर कैटेगरी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? इन फैक्ट आ रिप्रेजेंट आ रैंक एंड इट्स कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। 1 सेकेंड, ये रिमूव कर दूं मैं। डन। देखो, हर एक रैंक या कैटेगरी जो इन्होंने टर्म दिया उसे क्या बोलते हैं? टैक्सन। डन, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, टर्म्स ना एक्चुअली बहुत सारे और बहुत सारी सेम टर्म्स है, बहुत सारी सेम टर्म्स को अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे रैंक और कैटेगरी को एक नाम दे रखे हैं, मतलब है तो रैंक और कैटेगरी सेम ही, क्योंकि बीच में और लगा रखा है। और में रैंक भी यूज कर सकते हैं हम, टर्म कैटेगरी भी यूज कर सकते हैं। और उन्होंने बाद में इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इट्स कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन। टैक्सन, इसको रैंक को ही टैक्सन नाम दे दिया आगे जाके।
Taxonomic categories and hierarchies can be illustrated by an example. कैटेगरीज हायरकी को ये एग्जाम्पल के थ्रू, कैटेगरी क्या हुआ एक सिंगल पार्ट, और हायरकी क्या हो गया उसकी वो जो लेवल्स, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखो अभी हम जो आगे पढ़ेंगे ना, हम ये जीनस, स्पीसीज, फाइलम, क्लास, इन सब के बारे में, ये देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसे करके जो एक क्लासिफिकेशन बन रखा है, इसको हायरकी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बताए थे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर। इंसेक्ट हमने पढ़ते हैं, हम यूज करते हैं ना, देखो घर में इंसेक्ट्स घुस आए हैं, अलग अलग टर्म्स इंसेक्ट्स को लेके। इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट यूजुअली एक थ्री वो कॉमन फीचर शेयर करते हैं जिसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, सभी इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ये इनकी क्या है? एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, दैट इज देयर प्रॉपर्टी। हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इंसेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। इट मीन्स दैट इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concept object which can be classified and thus were given rank और category। वो क्या कह रहे हैं? इंसेक्ट, इसका मतलब इंसेक्ट को एक रैंक और कैटेगरी असाइन की जा सकती है, मतलब दी जा सकती है। Can you name other such groups of organism? Remember, groups represent category. कुछ नहीं लिखा। Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification। ये क्या है? सब कुछ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज लाइक बांटना, उस बांटने के प्रोसेस की एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomical groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, taxonomical studies of all non-organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। देखो ये सब जो चीजें लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्या है ये जो मैंने अभी आपको हायरकी वाले बात बताई, तो ये हायरकी के बेसिस पे इनको ना हमने आगे एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस पे जो ये नाम दे रखा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है? क्लासिफाई, डिवाइड कर रखा है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल किंगडम के पार्ट है या एनिमल्स हैं, हैव स्पीसीज एट लोवेस्ट कैटेगरी। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। लोवेस्ट कैटेगरी क्या? देखो लोवेस्ट कैटेगरी का मतलब, देखो यहाँ पे स्पीसीज सबसे नीचे आ रहा है। वाई स्पीसीज है एट द बॉटम? क्यों? क्योंकि ये लोवेस्ट कैटेगरी है। यहाँ इसके स्पीसीज से ज्यादा, अगर आप 11th या 12th बेसिस पर पढ़े, स्पीसीज से ज्यादा हम किसी चीज को और नहीं बांट सकते। ठीक है, स्पीसीज से ज्यादा और ज्यादा डाउन लेवल पे किसी चीज को और नहीं बांट सकते। और क्यों नहीं बांट सकते वो भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा, बट स्पीसीज एक लोवेस्ट कैटेगरी, आप इतना याद रखो। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब क्वेश्चन क्या है? क्या बेसिस पे, मतलब क्या होता है ऐसा जिसके बेसिस पे आप इनको अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज में डिवाइड करते हो? ठीक है, ये पूछने का द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसके बारे में आपको बांटना है या जिसको आपको क्लासिफाई करना है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। बट बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर मेरे को एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया स्कूल में, ठीक है, मेरे को उनको अलग अलग, उसमें मेरे को ना तो मेरे को पता है मिक्स हो सकते हैं, कोई बिल्कुल नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों का एक 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब मेरे को अगर उनको डिवाइड करना है अलग अलग वे में, तो सबसे पहले मैं कैसे डिवाइड कर सकते हो? आप उनको हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, आप उनको एजेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। और ये सब कैसे होगा? तब आपको उनके बारे में पता होगा, आप जाके नॉलेज लोगे, आप जाके पूछोगे कि आपकी एज क्या है, तब आप उनको अलग अलग बेसिस पे, उनके बेसिस पे क्लास में एक क्लास एनरोल करोगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले आप जाके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में या उस
इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पहले जाके एक नॉलेज लोगे, है ना। तो वही कह रहे हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको ऑर्गेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग इंडिविजुअल। ये क्या करेगा, इसकी वजह से आप बच्चों के बीच में, अगर मैं स्कूल वाला एग्जांपल ले रही हूँ, 50 बच्चों वाला एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें क्या करोगे आप, सिमिलैरिटीज मतलब एक जैसी चीज और डिसिमिलैरिटीज मतलब क्या विभिन्नता है, क्या अलग अलग है दो स्टूडेंट्स के अंदर, उसके अंदर क्लासिफिकेशन कर पाओगे। अगर मैं क्लास वाले एग्जांपल में, इट मे बी पॉसिबल कि 50 में से 3 बच्चे सेम 15 एज के हो, है ना। ये पॉसिबल हो सकता है कि उनमें से 7 बच्चे सेम 7 ईयर्स के हो या 8 ईयर्स के हो, है ना। ये क्या है, सिमिलैरिटीज है बिटवीन स्टूडेंट। और डिसिमिलैरिटीज क्या है, देखो एक 5 साल वाला बच्चा, एक 7 साल वाला बच्चा में डिसिमिलैरिटीज है ना। ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज अमंग इंडिविजुअल में हेल्प करने में, फाइंड आउट करने में मदद करता है। चलो स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, स्पीशीज। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज नोन एज स्पीशीज। देखो स्पीशीज क्या होगा, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, और सबसे लोवेस्ट हायरार्किकल ग्रुप है। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी पे क्या है, हम रखते हैं स्पीशीज को। सी हियर स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। देखो कोई रैंक नहीं दे रहे, जैसे कोई रिच है तो उसको हाई कैटेगरी हो, ये कोई कम है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, या कम है जिसके पास वेल्थ, उसको हम जैसे हम सोशल वर्ल्ड में कर देते तो उसको लोवेस्ट कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कैटेगरी किसके बेसिस पे डिवाइड करा गया है, स्पीसीज के बेसिस पे, उनके अंदर नॉलेज की, उनके अंदर नॉलेज इन द सेंस उनके बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसके जैसा और ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिस पे स्पीसीज होती है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर। देखो एक स्पीसीज क्या है जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको इस पूरे स्पीसीज के बारे में क्या होएगा, अच्छे से इंफॉर्मेशन आएगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो ये क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में ना आपको बात ना आना चाहिए, क्यों, किसके बेसिस पे, क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलग अलग, मॉर्फोलॉजिकल इज लाइक देखने में कैसा लग रहा है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग स्पीसीज को अलग में स्पीसीज को डिवाइड करना आना चाहिए। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका। व्हाट इज मैंजीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका, हमने लास्ट क्लास में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इसी के ऊपर स्टडी कर रहा था पूरा। दैट इज मैंगो, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो, एंड पैंथेरा लियो, ये क्या है, लायन, लायन शेर, पोटैटो आलू, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका इज योर मैंगो, ठीक है। ये तीनों चीजें देखो स्पीसीज लेवल पे एक आम अलग स्पीसीज, एक अलग डिस्टिंक्ट है ना, मतलब आम को एक आलू से आप अलग आपके सामने दोनों रख देते, आप उसको अलग अलग बांट सकते ना, दैट इज दिस इज आम एंड दिस इज आलू, या दिस इज पोटैटो, ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो ना। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीसीज लेवल पे। हमने कल दो चीजें पढ़ी थी जब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था हमने, जेनेरिक नेम, और एक अब हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारी स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्पीसीज क्या है, यहाँ पे अगर हम मैंजीफेरा इंडिका के अंदर बात करें तो इंडिका इज योर स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर बात करें तो स्पीसीज क्या है, सोलेनम या ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम इज योर स्पीसीज। पैंथेरा लियो की बात करें तो स्पीसीज क्या है, पैंथेरा या लियो, लियो इज योर स्पीसीज, जो बाद में आता है वो स्पीसीज होते हैं, और जो पहला नाम में होता है वो क्या होता है, जेनेरिक नेम। ऑल दी थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। देखो यहाँ पे भी खुद लिखा है कि ये तीनों नाम क्या रिप्रेजेंट करे, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जेंडर मतलब जीनस के बारे में, आगे पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट हम जीनस के बारे में। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, स्पीसीज के बाद क्या आता है, जीनस, वो जीनस क्या है, स्पीसीज से हायर कैटेगरी है, हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी दे रखा है, ठीक है ना। टैक्सोन, कैटेगरी, रैंक भी कह सकते हैं, अभी हमने ये पूरा ये ऊपर ही पढ़ा था इनके बारे में। Each genus may have one or more than one specific epithet. एक जीनस के अंदर क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट।
देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मैंने सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे पास ये 2-3 ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलो मैं 5 बना लेती हूँ। अब ये इनके अंदर क्या है, ये तीनों हर ये 1 2 3 4 5 ये तीनों एक दूसरे को, सॉरी 5 एक दूसरे से क्या है, डिसिमिलर है, इनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। ठीक है, बट क्या हुआ, मैंने जब इनको आगे स्टडीज करा, ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके स्टडी करा तो इनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। बट मैंने जब तो इसको अपने लेवल को थोड़ा सा ब्रॉड करा, मतलब अपने लेवल को, स्टडी के लेवल को थोड़ा सा और फैलाया, तो मेरे को ये पता चला कि 1 2 और 3 इन तीनों के अंदर क्या है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी है एक बेसिक लेवल पे। ठीक है, मान लो मैंने इनको बोला कि तीनों के तीनों जैसे तीनों के तीनों यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये तीनों के तीनों के अंदर कोई और ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो इसको एक क्या दे दिया हमने, जीनस दे दिया। फिर मैंने आगे स्टडी करा कि इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, तो इसको क्या कह दिया, इसको मैंने अलग जीनस असाइन कर दिया। ठीक है, डन। अभी आपके सामने 3 साइंटिफिक नेम आए, तीनों साइंटिफिक नाम को आप याद रखना अच्छे से। कौन सा, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, मैंजिफेरा इंडिका। ईच जीनस हैव 1 or more than 1 स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा एग्जांपल में, हमने पढ़ा कि एक जगह तो हमने एक जीनस में हमने 3 स्पीसीज को क्लासिफाई कर लिया, एक जीनस में हमने सिर्फ 2 स्पीसीज को क्लासिफाई करा, तो एक से ज्यादा कितने भी स्पीसीज को आप एक साथ जोड़ लो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, वो क्या बन जाएगा आपका जीनस, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है बट उनके अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, इसलिए उनको क्या कर दिया, एक जीनस के अंदर हमने एक जीनस के अंदर हमने बांध के रख दिया। जीनस कुछ नहीं है, जीनस कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, जीनस सिर्फ एक स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, नाम है बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा के पास एक और स्पीसीज है जिसके, पैंथेरा क्या हुआ, हमें जीनस हुआ ना, ये देखो पैंथेरा लियो में पैंथेरा आगे आ रहा है, जेनेरिक नेम है ना, तो हमारा जीनस हुआ। इस जीनस के अंदर एक तो हमने लियो पढ़ा, पैंथेरा लियो, अब क्या है, पैंथेरा टिग्रिस नाम से भी चीज है, पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या होता है, टाइगर के लिए टर्म यूज करते हैं। ठीक है, सोलेनम के अंदर एक और स्पीसीज इंक्लूड है, क्या स्पीसीज, निग्रम। ठीक है, सोलेनम क्या था, सोलेनम हमारा जीनस था ना, और ये सॉरी हाँ यस, सोलेनम हमारा जीनस था, स्पीसीज क्या थी हमारी ट्यूबरोसम, एक और स्पीसीज दे दी निग्रम, एंड मिलेनोगेना, मिलोंजिना, पता नहीं क्या नाम है, जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस लाइक दैट, बिकॉज हर किसी का बोलने का तरीका, रीड करने का तरीका अलग अलग वे में होता है, नो प्रॉब्लम। मैंने कल वाली क्लास में बोला था बहुत सारी ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी इसमें, दैट मे बी आपके टीचर अलग तरीके से बोलते हो, आपके फ्रेंड्स अलग तरीके से बोलते हो, मैंने अलग प्रोनाउंस कराओ, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसकी क्या स्पेलिंग पता होनी चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं, वो किस टर्म, क्या उस टर्म का मतलब क्या है। सोलेनम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक निग्रम पढ़ा हमने, एक दूसरा पढ़ा मिलोंजिना, मिलोन whatever। ठीक है, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस which are grouped into genus homo। तो the scientific name for human is homo sapiens। humans हम इंसान है ना, हम इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम हमने मैंजिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका पढ़ा था, तो ह्यूमंस का क्या है, होमो सेपियंस है ना, ह्यूमंस आर होमो सेपियंस। ठीक है, जीनस, अब स्पीसीज में एक बार वापस से रिपीट करो, स्पीसीज क्या, बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज वाला ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं नॉर्मल, जो हम डॉग, हमने डॉग्स वगैरह अपने घर में पालते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आपने बहुत लोगों ने पूछा होगा, अगर आप किसी के घर पे गए हो जिसके पास डॉग हो, कौन सी स्पीसीज का डॉग है ये,
डॉग के अंदर भी अलग अलग आते हैं ना। मेरे को डॉग्स की स्पीसीज के नाम इतने मेरे को नहीं पता, जो पेट लवर्स है, जो डॉग लवर्स है, उनको पता होगा। अलग अलग बहुत सारे बुलडॉग एंड अलग अलग जो हिली एरियाज में रहते हैं, और एक हस्की एंड अलग अलग स्टाइल्स ऑफ डॉग्स आते हैं। वो क्या है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ डॉग्स है। ठीक है, क्या है, स्पीसीज ऑफ डॉग्स है। तो ये क्या है, बेसिक लेवल पे जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, वो क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीनस क्या है? जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज क्या आएगी, एक साथ आएगी तो क्या बनेगा, एक जीनस बनेगा। स्पीसीज हमने कल उसमें भी पढ़ा था लास्ट पैरा में कि एक या एक दो तीन स्पीसीज एक साथ ग्रुप करके क्या बनाता है, एक जीनस बनाता है। which has more character in comparison in common in comparison to species। देखो स्पीसीज के जब हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस के अंदर जो स्पीसीज आती है उसके अंदर क्या होता है, एक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम कैरेक्टर्स वाली दो तीन स्पीसीज जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, एक जीनस के अंदर असाइन कर दिया जाता है। When we say that genera are aggregate of closely related species, जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का क्या है, एक टाइप का एग्रीगेट है, मतलब एक टाइप का गुच्छा है या एक टाइप का कॉमन चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो क्या हुआ, आलू, और ब्रिंजल, ब्रिंजल को हिंदी में बोलते हैं हम पता नहीं, are two different species but both belong to same genus। अलग अलग स्पीसीज है ब्रिंजल और ये पोटैटो, बट कैसे, कौन सी सेम स्पीसीज से, सॉरी अलग अलग स्पीसीज है बट सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। सेम जीनस कौन सा है, सोलेनम। देखो कल हमने दो चीज पढ़ी थी, एक सोलेनम ट्यूबरोसम करके हमने पोटैटो के बारे में पढ़ा था। सी यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। उसके बाद मैं बता दूं, हाँ यहाँ पे बीच में हमारे पास दो चीजें मिस हो गई थी, सोलेनम निग्रम और सोलेनम मिलोंजिना। ठीक है, ये वाली दो चीज हमारी लास्ट पैर में मिस हो गई थी। तो निग्रम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करके एक एक्स्ट्रा भी पॉइंट में ऐड करवा देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्या, देखो सबसे पहले आते हैं सोलेनम निग्रम। ठीक है, ये होते हैं हमारा, देखो हिंदी में इसे बोलते हैं मकोई। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ना इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक नाइट शेड्स करके बोलते हैं इसे, ब्लैक नाइट ऐसे करके बोलते हैं इसे। ये एक्चुअली कैसा, ब्लूबेरी ब्लैकबेरीज जैसे होते हैं ना, ऐसे गोल गोल कलर का होता है, बहुत स्मॉल, जितना साइज का हमारे ब्लूबेरीज वगैरह होती है ना, जितने साइज के हमारे ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, इतने साइज का होता है इसका मेनली। और सोलेनम निग्रम इसके लिए यूज करा गया है। और सोलेनम मिलोंजिना ये किसके लिए होता है, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एक सेकेंड मैं एक बार इसका नाम लिख दूं। आपने अभी देखा होगा मैंने एस को कैपिटल लिखा, एन को स्मॉल, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, जो हमारा जीनस होता है वो कैपिटल नेम से लिखा जाता है, और जो हमारा एन से जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ब्रिंजल। होप यू अंडरस्टैंड, ये होता है हमारा, क्या होता है, ब्रिंजल। डन इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात समझा दी मैंने। अभी देखो सोलेनम, वर्ड सोलेनम यहाँ पे भी यूज हुआ, ब्रिंजल के लिए भी यूज हुआ, सोलेनम आपका पोटैटो के लिए भी यूज हुआ। दोनों के दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं ना, तो ये क्या है, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीसीज है ना, खाने में भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, एक अलग स्पीसीज है, बट दोनों के दोनों के कौन से जीनस के अंडर बिलोंग करते हैं, सोलेनम के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, लियो। देखो लायन की बात हो रही है, लेपर्ड की बात होती है, और टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, क्या क्या किस कौन से तीन चीजों की बात हुई है। लायन को हम क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो। ठीक है, टाइगर को क्या बोलते हैं हम,
टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड को पैंथेरा पैरेडस, ये पैरेडस। ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड, ये ना हाईलाइट नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकंड। चलो डन। ये तीनों के तीनों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि ये क्या, कि तीनों के तीनों जीनस पैंथेरा के अंदर है। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज, लायन एक अलग एनिमल है, लेपर्ड एक अलग एनिमल है, टाइगर एक अलग एनिमल है। तीनों के फीचर्स बहुत अलग है। तीनों को आपने जंगलों में देखा होगा कभी या जू में देखा होगा, आपको विजिबली आप इन तीनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट तीनों के तीनों कौन से जीनस के अंदर बिलोंग करते हैं, पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा इनका क्या है, कॉमन जीनस। द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। देखो एक जो जीनस होता है ना, वो अलग एक दूसरे जीनस से डिफर करते हैं। जैसे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग होती है, ऐसी एक जीनस दूसरे जीनस से अलग होता है। टाइगर और लायन के अंदर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों देखने में अलग है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, ऐसे ही दो अलग अलग जीनस की अगर हम स्टडी करें, जैसे अगर मैं सोलेनम एक जीनस है और पैंथेरा एक जीनस है, इन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटीज नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जीनस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी, मैं ये नहीं कह रही इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनके फीचर, अगर मैंने इसको एक अलग जीनस बनाया, किसी और को मैंने अलग जीनस बनाया, मतलब कुछ ना कुछ एक काइंड ऑफ इनके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल अलग अलग होंगे, या कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होंगे, इसलिए इनको दो अलग अलग नाम दिया है। तो यही लिखा है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। देखो एक और जीनस के बारे में बता रखा है, जैसे फेलिस। फेलिस इंक्लूड कैट। फेलिस क्या होता है, फेलिस जीनस के अंदर क्या आती है, कैट्स। जितनी में हमें बिल्लियां होती है वो किसके अंदर आते हैं, फेलिस के अंदर। ठीक है, अभी हमने दो चीज पढ़ी, क्या हमने पढ़ा, स्पीसीज, हमने उसके बाद पढ़ा जीनस। स्पीसीज के अंदर दो हमारे लास्ट पैरा के नाम बच गए थे, वो मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से देख लेना, और किसी को अगर डाउट हो तो इसको मकोई वाले में, तो इसको तो आप अपना गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, ब्रिंजल तो सबने देखी होगी। ठीक है, फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। देखो क्या होता है, एक स्पीसीज सबसे बेसिक आ गया, दो तीन स्पीसीज मिलके एक जीनस बना दिया, दो तीन जीनस सेम सेम रिलेटेड सिमिलैरिटीज के मिलके क्या बना देंगे, फैमिली बना देंगे। The next category, family, has a group of related genera. Genera मतलब genus, with still less number of similarities compared to genus to species. देखो जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ते जाओगे ना, similarities कम होती रहेंगी। चलो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये नीचे लोवेस्ट कैटेगरी क्या है हमारी, स्पीसीज, और हाईएस्ट कैटेगरी हमारी क्या है, किंगडम। जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करोगे ना, क्या, जब मैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करूंगी ना, तो मैं क्या देखूंगी कि सिमिलैरिटीज जो है ना दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो कम होती जाती है। अगर मैं बोलूं स्पीसीज पे, मैंने क्या ले लिया, लायन ले लिया, पैंथेरा लियो की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, लायन ले लिया मैंने स्पीसीज के उसमें। अब मैं स्पीसीज के उसमें ये देखती हूँ कि सारे के सारे लायन अगर मैं देखूं, तो अगर हम नॉर्मल, मेरे को कोई, अगर मैं किसी एनिमल वर्ल्ड की मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, या मैं किसी इतनी नेचर एंथुजियास्ट नहीं हूँ, तो मेरे को अगर दो शेर आगे सामने खड़े कर दो, एक के बाद दूसरा ले आओ, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो सारे शेर सेम सेम से, अगर वो सेम वेट के और सेम दिखने में सेम है, तो मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि शेर तो शेर है, सारे शेर एक जैसे हैं, शेर एक टाइप की स्पीसीज होगी। बट अगर मैं बोलूँ स्पीसीज से ऊपर दो तीन, फिर आगे क्या हो गया, हमारा जीनस हमने पढ़ा, जीनस में क्या हमने टाइगर भी पढ़ा, लेपर्ड भी पढ़ा और लायन भी पढ़ा, ये तीनों के तीनों किसके अंदर पढ़े हमने, एक जीनस के अंदर। ठीक है, अब क्या देखोगे आप, स्पीसीज से जीनस गए, क्या सिमिलैरिटीज कम होगी ना, एक लायन के बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग कर पा रहे, इसलिए इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। बहुत बार तो हम नॉर्मल लोग जिनको कोई नेचर के इतने ज़्यादा, एनिमल्स को इतना ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं कर पाते, और हमारे दोनों अगर सेम वेट के हैं, सेम डायमेंशंस हैं उनके, तो हमको तो सेम ही लगेंगे, लायन लायन ही है। बट क्या होगा, सिमिलैरिटीज क्यों, उनमें बहुत सारी भी सेम है, बट अगर जीनस में जाए हम, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं।
हम नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो मैं देख के बता सकती हूँ लेपर्ड, टाइगर और लायन में डिफरेंस क्या हुआ, सिमिलैरिटीज कम होगी। ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते टॉप लेवल पे जाते जाते सिमिलैरिटीज क्या होती है, कम होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किंगडम में मैं सबसे ऊपर में हम पढ़ते हैं किंगडम, जैसे एनिमल किंगडम पढ़ लिया हमने, प्लांट किंगडम पढ़ लिया। एनिमल के अंदर कितने एनिमल्स आते हैं, फिशेस भी एनिमल्स के अंदर आती है हमारे, ठीक है, हमारे डॉग्स भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, हमारे इंसेक्ट्स भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, हमारे और ऑर्गेनिज्म भी एनिमल्स के अंदर आते हैं। एक किंगडम एनिमल में अब वो छोटे से कोई ऑर्गेनिज्म या कोई फिश को आप ह्यूमन से कंपेयर करें, क्यों नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक एनिमल किंगडम के अंदर हम सिर्फ इस चीज से जुड़े हुए हैं कि हम एनिमल किंगडम के अंदर है, उसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन है, और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, सिमिलैरिटीज कम हो रही है। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया ना, ये कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ेंगे ना पूरे पैरा के साथ साथ आपको आगे समझ में आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. फैमिली को कैसे कैटेगराइज करा गया है, उसका कैरेक्टराइजेशन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज के बेसिस पे उसको कैरेक्टराइज करा गया है। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल, देखो आप प्लांट के एग्जांपल देखा, सोलेनम की बात करते हैं, सोलेनम एक जीनस है, पिट्यूनिया एक जीनस है, और इसे डेट्यूरा या धतूरा भी बोल देते हैं, ये एक क्या है, जीनस है। इन तीनों जीनस को एक फैमिली सोलिनेसी के अंदर हम क्या हमने पुट कर दिया। फैमिली क्या है, सोलिनेसी। इस सोलिनेसी फैमिली के अंदर तीन चीजें क्या आई, सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा, ये डेट्यूरा। ठीक है, ये तीनों किसके अंदर आए, सोलिनेसी फैमिली के अंदर। ओके डन। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंपैरिजन, देखो जीनस हमने क्या पढ़ा, पैंथेरा हमने जीनस पढ़ा था जिसके अंदर हमने लायन, टाइगर और लेपर्ड पढ़ा था। इन तीनों को एक साथ विद जीनस फेलिस, फेलिस किसके लिए हमने पढ़ा था, फेलिस विच इंक्लूड कैट्स, और पैंथेरा हमने पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था हमने, पैंथेरा, पैंथेरा हमने पढ़ा था इन तीनों के लिए, लायन, टाइगर और लेपर्ड को, इन तीनों को एक फैमिली के अंदर डाल दिए, फेलिडे। फेलिडे क्या है, फैमिली है। कैट फैमिली सुना होगा आपने, है ना, ये सारे लायन, शेर, चीता, ये सब किसके, लेपर्ड, कैट फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं। ये वाले कैट फैमिली शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो एक फैमिली क्या है, फेलिडे। फेलिडे के अंदर क्या आते हैं, नॉर्मल कैट्स, और जो हमारे पैंथेरा, ये दोनों जीनस किसके अंदर आते हैं, आपके फेलिडे के अंदर। Similarly, if you observe the feature of cat and dog, कैट और डॉग के फीचर को ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। कैट और डॉग्स के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, इनको दो अलग अलग फैमिलीज में बांटा गया है। एक तो फेलिडे कैट फैमिली पढ़ा हमने, और कैनिडे, ये कैनिडे क्या है, आपकी डॉग फैमिली होती है। ठीक है, फेलिडे क्या है, आपकी कैट फैमिली भी अभी नहीं पढ़ा, और ये कैनिडे क्या है, आपकी एक टाइप की फेलिडे, आप फैमिली का नाम क्या है, फेलिडे, और ये दूसरा नाम क्या है, कैनिडे। आप ऐसे याद रखो। ओके डन। पहले किसके लिए, कैट के लिए, दूसरे किसके लिए, डॉग के लिए। अब चलो ऑर्डर की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, और अब क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर, क्लास, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, फाइलम और फिर किंगडम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जाके हम ये पढ़ेंगे, जो टेबल दे रखी, दैट इज मोर 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 इम्पोर्टेंट। मोस्ट नहीं बोलेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन आता है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, जो आपकी टेबल दी गई है। ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या है, यू हैव सीन अर्लियर द कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, ये सब पढ़ा आपने, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज के बीच में। अब मैंने क्या बोला, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे सिमिलैरिटीज क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर क्या मतलब, बहुत से कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इनको स्टडी करते हैं। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, एक नई हायर कैटेगरी है ना फैमिली से ऊपर। इज अ असेंबलेज ऑफ फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाती है, एक ऑर्डर।
विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, 2-3 फैमिली जिनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे अब ऑर्डर के अंदर। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग ए फैमिली। कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज कम होती जा रही है, यही लिखा है। प्लांट फैमिली लाइक, ये देखो अब एग्जाम्पल, प्लांट की फैमिली लाइक कौन कौन सी फैमिली, कॉन्वोलेसी और सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये, पोलीमोनेलिस। ये ऑर्डर के अंदर क्या आएगी, 2 फैमिली आएंगी, कौन कौन सी, सोलिनेसी और कॉन्वोलेसी। ठीक है, कौन सा ऑर्डर है, पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के अंदर क्या है, 2 फैमिली है, सॉरी यस एग्जैक्टली, एक ऑर्डर के अंदर हम फैमिली पढ़ेंगे ना, 2-4 फैमिली मिलके क्या बनाएगी, एक ऑर्डर बनाएगी। तो ये ऑर्डर क्या है, जो पोलीमोनियल्स है और उसकी फैमिली कौन सी, सोलिनेसी और कॉन्वोलेसी। चलो आगे पढ़ते हैं, ये किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल मतलब आपके कितने एंड्रोशियम है, गाइनोशियम कितने हैं, या पेटल्स कितने हैं, सेपल्स कितने हैं, इनके बेसिस पे फ्लोरल कैरेक्टर्स ये होते हैं बेसिकली। अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें, हमने प्लांट के एग्जांपल पढ़ा, अब हम एनिमल के एग्जांपल की बात करें, अगर कार्निवोरा एक ऑर्डर है, उसके अंदर क्या आते हैं, फेलिडे और कैनिडे। ये क्या है, एक कैट फैमिली और एक डॉग फैमिली है, ये दोनों फैमिली मिलके किसके अंदर आते हैं, कार्निवोरा के अंदर आते। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, डन, वी आर डन विद दिस, ओके डन, ग्रेट। अभी तक एक्चुअली क्या है, अभी हमने ना 2-4 इसके एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने स्पीसीज के अंदर 2-4 एग्जाम्पल पढ़े, फिर हमने जीनस के 2-4 एग्जाम्पल मिक्स करके पढ़े। ये क्या है, ग्रुप हायर होते जा रहा है। ठीक है, अब हमने कार्निवोरा पढ़ा, कार्निवोरा के अंदर क्या आता है, कैट फैमिली और डॉग फैमिली, दोनों किसके अंदर आती है, दोनों को ऐड कर दे तो क्या बनेगा, आपका ऑर्डर बनेगा। अच्छा चलो क्लास के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर के बाद क्या आता है, हमारा क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, वेरी गुड, हमको पता है क्लास के अंदर क्या आएगा, रिलेटेड ऑर्डर एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑर्डर प्राइमेटा, कंपेयरिंग ऑर्डर प्राइमेटा, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्राइजिंग का मतलब, इसके प्राइमेटा के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, मंकीज, गोरिल्ला एंड गिबन्स। ये किसके अंदर पढ़ते हैं, प्राइमेटा के अंदर। ये तीनों के तीनों सारे मिलके क्या आते हैं, क्लास मैमेलिया along with order कार्निवोरा। एक्चुअली क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कार्निवोरा हमने पढ़ा लास्ट में, कार्निवोरा जिसके अंदर क्या थी, 2 फैमिलीज थी, एक कार्निवोरा एक ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर हमने 2 फैमिलीज से पढ़ी, कौन कौन सी, कौन सी, कैट फैमिली और डॉग फैमिली। अब उस कार्निवोरा प्लस प्राइमेटा, जो मंकी, गिबन्स और गोरिल्ला ये सारे इंक्लूड करके किसके अंदर आते हैं, क्लास मैमेलिया के अंदर, which includes animal like tiger, cat and dog. कार्निवोरा के अंदर क्या आता है, टाइगर, कैट्स एंड डॉग, है ना। आगे पढ़ते हैं, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। क्लास मैमेलिया के अंदर ऑर्डर और भी ऑर्डर होते हैं, बट अभी इस एनसीईआरटी के हिसाब से हमको कौन कौन से ऑर्डर पढ़ने हैं, प्राइमेटा एंड योर कार्निवोरा। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा मैं इसकी एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, दैट विल बी योर पार्ट 3, जिसके अंदर मैं इसका एक टाइप का फ्लो चार्ट लेके आऊंगी, जस्ट फॉर जो हमारा ये वाला पार्ट है, विच पार्ट, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाले पार्ट का एक टाइप का फ्लो चार्ट बनाऊंगी मैं उसमें, जिसमें ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, 1 पेज, ओनली 1 सिंगल पेज के अंदर आपको ये सारे एग्जाम्पल एक फ्लो के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फाइलम के बारे में। फाइलम क्या आएगा, बहुत सारी क्लास एक साथ मिलेंगी तो क्या बनाएगी, एक फाइलम बनाएगी। ठीक है, हमने अगर किसी को बेसिक थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम किसी ने पढ़ा हो तो उसके अंदर अलग अलग फाइलम्स होते हैं ना। देखो फाइलम होते हैं, गलती से मैंने बोला, फाइलम हम वर्ड यूज करते हैं फॉर एनिमल्स, एंड प्लांट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन। यहाँ पे देखो आपने एक ये बॉक्स बना रहे, मैं फाइलम और डिवीजन 2 वर्ड लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फाइलम और डिवीजन 2 वर्ड्स एक लेवल पे यूज होते हैं।
फाइलम हम यूज करते फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन हम यूज करते फॉर प्लांट्स। क्लासेस कंपेयर, हाँ मैं आपको क्या कहती हूँ, किसी ने प्लांट किंगडम पढ़ा हो तो उसको बेसिकली पता होगा इस लेवल के बारे में। हम प्लांट किंगडम के अंदर एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, ये इसी लेवल के है। ये कौन से प्लांट किंगडम, एक किंगडम है उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फाइलम वगैरह के। जो हम एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं वो किसके होता है, एक टाइप ऑफ डिविजन्स होते हैं। क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category, phylum. नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या है, फाइलम। बहुत सारी क्लासेस मिलके क्या बनेंगे, एक फाइलम। देखो ये क्या है, इसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स क्या है, ये सारी क्लासेस हैं, ये छोटी छोटी क्लासेस हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लास 11 इज योर एनिमल किंगडम। अब जैसे एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ोगे ना, आपको इस सारे के सारे जो ये डिविजन्स है ये क्या होता है ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो फाइलम क्या है, आपने वर्टिब्रेटा सुना है कभी, वर्टिब्रेट, हम वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं हमारे, वर्टिब्रेटा सुना है, वर्टिब्रेट एक टाइप ऑफ फाइलम है, सॉरी क्या है, एक टाइप ऑफ फाइलम। फाइलम के अंदर क्या क्या आएगा, हमारी क्लासेस आएगी, क्लासेस जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी क्या आएगी हमारी फाइलम के अंदर। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोटोगोड एंड डोर्सल होलो नर्व कोड। ये क्या है, कुछ कॉमन कैरेक्टर। अब इतनी देर से कह रहे हो कि मैम कुछ कॉमन, ये दीदी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उनके बीच में, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, बहुत सारी क्लासेस के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर है वो कॉमन कैरेक्टर्स के अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। डोर्सल का मतलब होता है पीछे की साइड, जो हमारा कमर वाला साइड है उससे डोर्सल बोलते हैं। होलो का मतलब खाली, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल इज योर जहाँ से आपके नर्व्स वगैरह पास होते हैं। इंक्लूड फाइलम कोडेटा। देखो फाइलम कोडेटा, इसमें ना एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो एक होता है सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके क्लासेस क्या है, देखो फाइलम पहला कोडेटा, आपको याद रखना कोडेटा है, जो मैंने वर्टिब्रेटा बोला वो गलत नहीं है, वो इसका क्या है, सब फाइलम है। सब फाइलम करके एक वर्ड यूज करा जाता है जब हम फाइलम को एक छोटे छोटे डिवीजन में, 2-3 डिवीजन में बांट देते हैं तो उससे क्या है यूज करते हैं सब फाइलम। उस फाइलम के अंदर जो क्लासेस हैं वो ये वाली क्लासेस हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड हायर कैटेगरीज। प्लांट्स के केस में मैंने आपको बताया कौन सा यूज करते हैं वर्ड, टर्म डिवीजन यूज करते हैं। ओके डन। चलो किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा है और 5-10 मिनट का बच्चा ही है, हो जाएगा। 1 सेकंड में पानी पी लो। यस अभी हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंग, जो किंगडम है उसके बारे में। बहुत सारे किंगडम पढ़ते हैं अभी हम, नेक्स्ट चैप्टर उसी के बेसिस पे पढ़ेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अलग अलग किंगडम के बेसिस पे हम बांट रखे हैं, कैसे कैसे किंगडम, क्या है किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में सुना होगा आपने, मैंने आज की क्लास में 2-3 बार एनिमल किंगडम वर्ड यूज कर लिया। मैंने प्लांट किंगडम सुना होगा आपने। प्लांट किंगडम क्या होता है, प्लांट जिसके अंदर हम सारे प्लांट्स वगैरह की स्टडी करते हैं। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन्ड हायर कैटेगरी, कौन सी किंगडम, एनिमेलिया, मतलब एनिमल किंगडम, ठीक है। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटे किसके बेसिस पे होगा, प्लांट के बेसिस पे। अब बहुत सारी डिविजन एक साथ मिलके क्या बनेगी, किंगडम। किंगडम क्या होगा हमारा, प्लांट किंगडम। Henceforth we will refer to these two groups as animal और and plant kingdom, ठीक है। दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे इन डिटेल आगे जाके, अलग अलग, क्योंकि इसके बारे में एक अलग से चैप्टर दोनों के बारे में डिटेलली में दे रखे हैं। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order। ascending order मतलब छोटे से बड़ा होते ना,
हमको सेकंड थर्ड क्लास में असेंडिंग ऑर्डर बताते हैं, छोटे से बड़ा, मतलब लोवेस्ट कैटेगरी टू हाईएस्ट कैटेगरी आपको दे रखा है। सबसे पहले कौन सा हम पढ़ते हैं, जी स्पीसीज, फिर हम जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन। फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट। एंड सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या होते हैं हमारे, किंगडम। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है हमारी, किंगडम। इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। चलो आगे पढ़ते हैं। These are broad categories, hence taxonomists have also divided subcategories. देखो ये broad category है जो भी हम पढ़ रहे हैं। जब हम और डिटेल इन डेप्थ कॉलेज वर्ल्ड में जाते हैं तो इसके भी अंदर सब कैटेगरीज में, जैसे मैंने अभी आपको सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बोला, मैंने क्या बोला था कि फाइलम को भी कुछ अंदर ही अंदर कुछ पार्ट में डिफरेंशिएट कर देते। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि टेक्सोनोमिस्ट में साइंटिस्ट ने इनको सब कैटेगरीज इन हायरार्की को सब कैटेगरीज में भी बांट रखा है ताकि और उसको फैसिलिटेट कर दे, मतलब और डिटेल में जाकर स्टडी कर पाए। कैन यू रिकॉल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये वाली बात याद रखना। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे जो कॉमन कैरेक्टर है इन सब के बीच में वो क्या होते जाएंगे, घटते चले जाएंगे। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट, देखो ये वाला लाइन याद सुनो, मैं वापस से रीड करती हूँ। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद टेक्सन शेयर। जितना कम टेक्स्ट होगा, जब मतलब जितना कम लेवल के बारे में पढ़ेंगे, तो स्पीसीज एक लोवेस्ट लेवल है, उसके बाद यस जीनस भी एक कम छोटे लेवल पे आता है, लोवेस्ट लेवल पे आता है। लोवेस्ट नहीं है, लोवेस्ट क्या है, स्पीसीज है, ये लोअर लेवल पे। तो इसमें क्या है, इनमें जो सिमिलैरिटीज होंगी वो ज्यादा होंगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे सिमिलैरिटीज ये कम शेयर करने लग जाएंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी। जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी पे आप जाओगे तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज। अब देखो मैंने सबसे स्पीसीज लेवल पे हमने पैंथेरा के बारे में पढ़ा है ना, पैंथेरा लियो के बारे में पढ़ा था। पैंथेरा लियो इज योर लायन, लायन के बीच में। और सबसे हाईएस्ट में हम कह रहे हैं एनिमल किंगडम। मालूम है एनिमल किंगडम के बाद अंदर बात करते हैं, ये सब एनिमल ही है, एनिमल किंगडम के अंदर ये लायन आपका। अब एनिमल किंगडम के अंदर क्या है, आपके फिशेस भी है। अब फिशेस और लायन के बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड करना कितना इजी है या डिफिकल्ट है, या मैं बोलूँ इसको भी छोड़ दो, एक मॉस्किटो और एक लायन के बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड करना मतलब कितना कितना डिफिकल्ट है, इजी है, बहुत डिफिकल्ट है। दोनों के दोनों बिलोंग सेम किंगडम के अंदर कर रहे हैं, एनिमल किंगडम के अंदर कर रहे हैं, बट दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, बहुत कम है। उनके बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड करना आपको क्या होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। Hence the problem of classification become more complex, इसलिए क्लासिफिकेशन करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अब मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, एक काइंड ऑफ निमोनिक। अगर किसी को ये याद नहीं होती ये लेवल, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन आता है वो ऊपर नीचे करके आपको ये दे देंगे लेवल, और पूछेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से कौन से लेवल एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। देखो कीप, ये क्या है, प्लांट एंड डिशेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये क्या है, निमोनिक है आपका, क्या है, निमोनिक। निमोनिक याद रखना। निमोनिक क्या होता है, कीप, चलो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ एक अलग से। जब मैंने स्टडी करी थी तब मेरे को मेरी टीचर ने बताया था निमोनिक क्या है। कीप, के से क्या हमारा बना, किंगडम, प्लांट एंड नहीं है कुछ भी, एंड का कुछ स्टैंड नहीं करता। डिशेस, डिशेस किसके लिए यूज हुआ में, डिवीजन के लिए। प्लांट किसके लिए यूज हुआ में, फाइलम के लिए। क्लीन, क्लीन किसके लिए यूज हुआ में, क्लास के लिए। अदरवाइज, अदरवाइज किसके लिए यूज हुआ में, ऑर्डर के लिए। फैमिली, फैमिली से तो पता ही चल रहा है फैमिली किसके लिए यूज है, फैमिली के लिए। ठीक है, गेट,
ये किसके लिए यूज हुआ मेरा, जीनस के लिए। सिक, सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना, तो ये किसके लिए मेरा यूज हुआ, स्पीसीज के लिए। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक टाइप का निमोनिक है जो बता रहा है कि प्लांट और डिशेस को क्लीन रखो, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, सिक हो जाएगी। तो ये निमोनिक है, याद रखना ये, ठीक है। वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टेबल। देखो क्या क्या दिया गया है इस टेबल में, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इसमें मैं कुछ हाईलाइट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, कर्सर के हिसाब से देखना। कॉमन नेम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, उसके बाद हमको स्पीसीज नहीं दिया गया, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीसीज क्या है, मिसिंग है। स्पीसीज के बाद क्या आता है, जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास, और क्लास के बाद क्या आता है, फाइलम या डिवीजन। ये सारे दे रखे, और लास्ट में आप देखोगे आपको किंगडम नहीं दे रखा, मतलब ये 7 होते हैं। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 गिवन आपको, जीनस 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या क्या नहीं गिवन आपको, स्पीसीज और किंगडम नहीं गिवन, ये 2 चीजें गिवन नहीं है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही भी चल जाएगा। अब अगर मैं बोलूं मैन, ये प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का है, एनिमल किंगडम का। इसकी स्पीसीज क्या है, हमने पढ़ रखा है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर मैम, फर्स्ट इज योर जीनस एंड अनदर वन इज योर द, आफ्टर वन इज योर स्पीसीज। तो इसकी मैन की स्पीसीज क्या होगी, सेपियंस। हाउसफ्लाई की स्पीसीज क्या होगी, डोमेस्टिका, क्योंकि बाद में आ रहा है। मैंगो की स्पीसीज क्या होगी, इंडिका, और वीट की स्पीसीज क्या होगी, एस्टिबम, ठीक है। तो इसलिए हमको स्पीसीज और किंगडम हमको बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि इतना दिमाग इनके अंदर खुद है, ये अपने आप बता सकते हैं। बता तो ये जीनस भी सकते हैं, बट उन्होंने जीनस लिख दिया, ठीक है। जीनस क्या होगा, फर्स्ट वाला जीनस हो जाएगा सब, और उसके बाद क्या होगा, मैन आपका एनिमल किंगडम, हाउस फ्लाई एनिमल है तो एनिमल किंगडम, मैंगो प्लांट है तो प्लांट किंगडम के अंदर, वीट प्लांट है तो प्लांट किंगडम के अंदर। अब बढ़ते, मैन का क्या है, साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, और वीट का ट्रेटिवा मेस्टिवम। ये क्या है, इनके साइंटिफिक नेम है। मैन से स्टार्ट करना है, मैन होमोसेपियन, इंसान के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। जीनस क्या दे रखा है, होमो, पहला नाम होमो होता है इसलिए जीनस दे रखा है। फैमिली क्या दे रखी है, होमिनिडे, ऑर्डर क्या दे रखा है, प्राइमेटा, किसके अंदर हम पढ़ते हैं, प्राइमेट के अंदर, ठीक है। क्लास क्या दे रखा है, मैमिलिया, मैमल्स होते हैं ना हम भी, हमारे अंदर भी बॉडी हेयर्स प्रेजेंट है, आउटर एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं हमारे पास भी, तो मैमल्स है ये हमको पता है, ठीक है। और फाइलम क्या है, कोडेटा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कोडेटा, ठीक। ये सारे क्या होंगे आपको याद रखने सीरीज में, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, जीनस क्या है, मस्का, क्योंकि पहला नाम मस्का दे रखा है। फैमिली मस्किडे, ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट है ना हाउस फ्लाई, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, अर्थोपोडा, फाइलम अर्थोपोडा के अंदर क्या आता है, क्लास इंसेक्टा, क्लास के अंदर क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर क्या आता है, फैमिली, फैमिली के अंदर क्या आता है, जीनस, और जीनस के अंदर क्या आता है, स्पीसीज। ऐसा ही होता है ना, 2-4 स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाया, फिर 2-4 जीनस के अंदर मिलके एक फैमिली बनाई, ऐसे। तो वही बात है, या तो आप इसको बोल लो कि 2-4 जीनस मिलके एक फैमिली बनाएंगे, या बोला फैमिली के अंदर क्या आएगा, जीनस। तो मैंगो की बात करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, इसी के ऊपर हमने पूरा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर स्टडी करा था। तो जीनस क्या है आपका, मैंजीफेरा, फैमिली क्या आपकी अनाकेडेसिए, ऑर्डर क्या आपका सेपेंडेलिस, क्लास क्या है डाइकोटिलिडन, हमने पढ़ा है ना डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, ये 2 टाइप के कोटिलिडन्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में 8th 9th में पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, 11th में भी है इसके बारे में। क्या है, क्लास के कौन सी हुई आपकी, डाइकोटिलिडन, और फाइलम क्या है, इसका फाइलम नहीं यूज करेंगे हम, वर्ड यूज करेंगे डिवीजन, क्यों, डिवीजन फॉर प्लांट्स, तो ये प्लांट है इसलिए डिवीजन। डिवीजन कौन सा, इसका एंजियोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम के अंदर, तो ये क्या है, एंजियोस्पर्म। बीट का क्या है, ट्रेटिवम मेस्टिवम, बीट का जीनस क्या होगा, ट्रेटिवम, फैमिली पोएसी, ठीक है, ऑर्डर पोल्स, क्लास कौन सा होगा, मोनोकोटिलिडन, और जीनस सॉरी
डिवीजन कौन सा हुआ आपका, एंजियोस्पर्म। ये सारे आपको ना ऐसे याद रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं है, नाम है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। इसको क्लास को बंद करने से पहले, एक बार क्लोज करने से पहले अब हम क्वेश्चन बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, पहला क्वेश्चन ICBN और ICZN को स्टैंड करना था। ICBN हमारे किसके लिए यूज होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इज योर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये लास्ट क्लास में पढ़ रखा है हमने, ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, हमको अपने नाम को साइंटिफिक वे से अगर हमको जब नेम करना होता है तो हम 2 वर्ड यूज करते हैं। कौन कौन सा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों को यूज करने की वजह से बाय मीन्स टू, ये 2 चीजें यूज करके हम एक नोमेनक्लेचर, एक नाम दे रहे हैं, एक साइंटिफिक नेम दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, इसलिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। डिस्कवरी किसने करी थी, कैरोलस लिनियस ने इनकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हु डिस्कवरीड, कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये आज की क्लास के तीनों क्वेश्चन बॉक्स के हो गए। नीट डीप डाइव सीरीज, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe to HP Educational Insight. Thank you so much for your time once again. Take care and have a great day ahead. Bye bye. Bye bye.